बहुत समय पहले एक गांव था जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। शेर ने कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया, क्योंकि गांव के लोग हर हफ्ते जंगल के पास एक जगह पर शेर के लिए मांस छोड़ जाते थे। इस तरह शेर और गांव वालों के बीच एक अनकहा समझौता था। एक दिन गांव में एक नया सरपंच आया। उसने सोचा कि शेर के लिए मांस छोड़ना गांव के संसाधनों की बर्बादी है। उसने गांव वालों को मांस छोड़ना बंद करने का आदेश दिया। गांव वालों ने सरपंच के आदेश का पालन किया और मांस छोड़ना बंद कर दिया। शेर जब अपनी जगह पर पहुंचा और मांस नहीं पाया तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि गांव वालों ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में शेर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में घुसते ही उसने हड़कंप मचा दिया। गांव वाले डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहले का सरपंच था, यह सब देख रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि वे शेर को समझने की कोशिश करें और उसे शांत करें। उसने कुछ लोगों को जंगल में भेजा और शेर के लिए मांस लाने का आदेश दिया। जब मांस लाया गया तो बूढ़े व्यक्ति ने खुद शेर के पास जाकर उसे मांस दिया और माफी मांगी। शेर ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और मांस खाकर शांत हो गया। उसने गांव वालों को माफ कर दिया और जंगल की ओर वापस चला गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने फिर से शेर के लिए हर हफ्ते मांस छोड़ने की परंपरा शुरू कर दी। नए सरपंच ने अपनी गलती मानी और बूढ़े व्यक्ति के अनुभव से सीख ली। गांव और शेर के बीच फिर से शांति स्थापित हो गई। गांव के लोगों ने शेर और बूढ़े व्यक्ति की समझदारी से प्रेरणा ली और उन्होंने जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी सामंजस्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने जंगल की देखभाल के लिए नियम बनाए और जंगल की रक्षा के लिए एक समूह का गठन किया। इस समूह में गांव के लोग बारी-बारी से जंगल की निगरानी करते और सुनिश्चित करते कि कोई भी जंगल को नुकसान न पहुंचाए। समय बीतने के साथ गांव और जंगल के बीच का यह सामंजस्य और भी गहरा होता गया। गांव के लोग जंगल के जानवरों की आदतों और जरूरतों को समझने लगे और जानवर भी गांव वालों की उपस्थिति के आदी हो गए। अब गांव और जंगल के बीच एक अनूठी मित्रता थी, जहां दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। यह उत्सव शेर और गांव वालों के बीच की दोस्ती की वर्षगांठ का था। इस तरह गांव वालों ने समझ लिया कि प्रकृति और जंगल के जानवरों के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। शेर ने भी समझ लिया कि गांव वाले उसके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोस्त हैं। और इस तरह शेर और गांव के लोगों की यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी